जाने से पहले अपने भाषण को तैयार करते थे कि जो भाषण उनको रखना है। तो जाति पाति तोड़क मंडल की सभा में जो भाषण रखना था, बाबा साहब ने उस भाषण को जब वो नहीं जा पाए उसके ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। ये वो किताब है जो मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि साहब ने मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ने के लिए दी। कब? जब वो पुणे में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की, बुद्ध की जयंती की छुट्टी मांग रहे थे। यही वो किताब है जिसको पढ़ के एक रात में 3 बार मान्यवर काशीराम साहब इतने दुखी हुए, इतने परेशान हुए कि उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई मैं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस नौकरी को लात मारूंगा। देखो कितना कहां से कहां तक जुड़ी हुई कड़ी। ना संतराम भी प्रजापति बुलाते, ना वो जाते, और अगर ना वो रोकते तो ना ही उनका भाषण किताब लिखे, ना उस किताब को मान्यवर काशीराम साहब पढ़ते, ना इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। ना मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि समाज के इतने बड़े नेता काशीराम साहब को प्रेरित करते, ना किताब देते, कुछ भी नहीं होता। तो हर आदमी का योगदान है। बहुजन समाज की जड़ें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारा रख रखाव, हमारा रहन सब एक जैसा है। और आज क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर ज्वाइन किया, मैं इनको भी बता देना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उस समय के यहाँ के जो बहुत बड़े अपने आप को नेता मानते थे, वो लोग जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने उस समय के मुस्लिम नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर की बातों का विरोध करो, आप जो भी अपनी मांग रखोगे, जिसमें अलग देश की मांग भी थी, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप डॉक्टर अम्बेडकर की मांग का विरोध करना। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है, हमारा जो मजहब है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर कोई अपने हक की बात कर रहा हो तो हम उसका विरोध करें। हमारा मजहब हमें बराबरी की बात सिखाता है। अगर कोई, ये बात सच है कि भारत में दलित पिछड़ी जातियों के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है, उनका अपमान होता है, सामाजिक स्तर पर जाति के आधार पर उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके अधिकार छीने हुए हैं। तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर कोई सही लड़ाई लड़ रहे तो हम उसका विरोध हमारे धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ उन्होंने देने की ठान ली, उसी के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कॉमनल अवार्ड बाबा साहब को मिला। तो हर चीज में एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। आज अगर हम इस कड़ी को जोड़ के ईमानदारी से काम करें और भाईचारा बना काम करें, तो हम जो सत्ता में लोग बैठे उनको भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। लेकिन क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक, और आप और मैं जानते हैं, मैंने बहुत बार इस बात को कहा है कि दंगे कभी होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। क्योंकि अगर दंगे नहीं होंगे तो धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा तो बहुत सारी पार्टियों की दुकानदारी यहां बंद हो जाएगी। तो आपने मुझे बुलाया और आपने आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की। मैं नाम से लूंगा, ये भाई हरज्ञान सिंह जी, जो बड़े नेता रहे बहुजन समाज पार्टी के, छोटे भाई आदित्य कुमार एडवोकेट, एक नौजवान संगठन नेता जिसमें हमें बहुत भरोसा है कि वो आगे बढ़ के समाज का और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे। राजवीर सिंह जी, सागर सिंह कुमार जी, हुकुम सिंह जी, सचिन कुमार जी, बिल्लू कुमार जी, रोहित कुमार जी, गौरव कुमार जी, दयाराम सिंह जी, विकास कुमार जी, चरण सिंह जी, राजेंद्र कुमार जी, भोले सिंह जी, विकास कुमार एडवोकेट साहब, ये सब साथी हमारे हरज्ञान भाई साहब के साथ अन्य, इनमें के साथ नरेश कुमार प्रजापति जी, कृपाल प्रजापति जी, कृष्णपाल जी, सचिन कुमार जी, संजीव कुमार जी, राजपाल सिंह जी, ये भी प्रजापति समाज के लोग हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, अपने घर में, अपने आंदोलन में, अपने परिवार में। नेटोर से मसूर अहमद खादिम साहब के साथ, इनको सबको बुलवाता हूं मैं, इसको कर दूं क्योंकि आज इन्होंने 15-16 प्रोग्राम भी लगा के मेरे ऊपर। रात को 10 बजे के बाद ये तो ठंडे पड़ जाते हैं और वो माइक बंद हो जाता है परमिशन की वजह से। तो मुझे गला देखो मेरा क्या हाल हो गया। 10 बजे के बाद फिर मुझे शहर निपटाने हैं। मैंने देहात कवर कर लिया 700-800 गाँव, लेकिन शहर बाकी है अभी सारे। तो मैं इनको समझा रहा हूँ कि भाई अभी तो आगे बहुत समय बाकी है, अभी मुझे शहर को कर लेने दो। तो मसूर भाई के साथ जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा,
मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक और ऐसा आदमी यहाँ पहले बैठा हुआ है, मसूर भाई, हारून अहमद ख्वाजा जी, तस्लीम अहमद मंसूरी जी, शोकील मलिक जी, मोहम्मद साजिद सिद्दीकी जी, मोहम्मद नदीम ख्वाजा जी, मोहम्मद अकील साहब, मोहम्मद सलीम मलिक जी, मोहम्मद बिलाल भाई, मुंशी वसीम कुरैशी, मुंशी अतीक सभासद, मुंशी मोहम्मद अतीक सभासद, मोहम्मद साकिब ख्वाजा, मोहम्मद सुल्तान, फुरकार अहमद फरीदी, मोहम्मद उस्मान शेख, मोहम्मद रशीद टेंट वाले,